हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 10 में भी आने वाला है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, अभी पढ़ लोगे तो क्लास 10 में ना प्रेशर बनेगा ना कुछ बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आई, तो इसमें हम ह्यूमन आई के एक जो आई होता है उसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन है, यह सभी बातें पढ़ने वाले हैं। The world around us is known to us largely through our sense. The sense of sight is very important among all our senses. The human eye, one of our most valuable and sensitive organs, give us this sense of sight. तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है जैसा कि हम जानते हैं, जिनमें से आई जो है हमारा वह एक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आई हमारा। आप समझ सकते हो जो आई कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो कोई भी काम करते हो तो उसमें आय का कुछ ना कुछ परसेंट रोल रहता ही है। खाना बनाना, मोबाइल देखना, खेलना, कूदना, ना कि बस नेचर को देखना, और सब में भी पढ़ाई करना, कोई सामान को छूना, ये क्या, ये हम विदाउट आई के कारण नहीं कर पाते। अगर किसी के पास आँख नहीं रहता है तो वो नहीं जान पाएगा कि मैं क्या छू रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ सामने। ओके, तो ये हमारा काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ओके, the eye is perhaps the most important and also most perfect optical device that the nature has endowed us with. It is the eye that enables us to see all the beauties and bounties of natures all around us. We all know that His play a very important and crucial role in our life. We use our eyes in activities like reading, writing, driving, observing nature, and in countless other ways. काउंटलेस कहा गया है क्योंकि हम गिन ही नहीं सकते हैं जो हम आई का कितने जगह पे यूज़ करते हैं, अपनी आंखों का कितने जगह पे यूज़ करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द phenomenon ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स रोल इन द वर्किंग ऑफ लेंसेज। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बनाया था लाइट चैप्टर। तो प्लीज़ आप वो पढ़ ले, उसके बाद यह चैप्टर आए पढ़ने के लिए, नहीं तो काफ़ी कठिनाई होगी। ओके, we have also studies about the nature's positions and relative size of image formed by different type of lenses। जैसा कि उस चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट हमारा किस पोजीशन पर रहेगा, उसका इमेज कैसा बनेगा, ये सभी बातें बात किए थे, जिसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था। जो वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। ओके, वी ऑल्सो नो that it is only when light from an object enter our eyes that we are aware to see that object. These basic ideas will help us in our study of the human eye. अब हम कोई ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्ट होकर हमारे उस ऑब्जेक्ट से हमारे आँख तक एक लाइट आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। क्या आप अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? आप सपोज करिए एक अंधेरे रूम में एक बॉल दे दिया जाएगा, क्या आप उस बॉल को देख पाइएगा? क्यों? क्योंकि उस बॉल से लाइट नहीं आ रहा है, आपकी आंखों तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है। ओके, तो अब जो है हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ आप एक कॉपी कलम ले लीजिए, नहीं तो हाइलाइटर ले लीजिए कॉपी में, बुक में हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे वर्ड, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लाइन छुपे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्पेरिकल इन शेप। अब ह्यूमन का जो आई होता है वो लगभग एक स्पेरिकल शेप में रहता है, एक स्पेरिकल शेप में रहता है। ओके, अब उसका जो डायमीटर रहता है वो 2.5 सेंटीमीटर रहता है। तो ये आप लिख लीजिए। लाइट इंटर द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट कर्व टफ फ्रंट सरफेस। तो अब जो आई जो हमारा आता है मेरे आँख तक, अगर कोई भी लाइट आएगा तो वो सबसे पहले किससे गुजरेगा? यहाँ पे एक वाइट कलर का रहता है ट्रांसपेरेंट, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो उससे पहले इंटर करेगा लाइट, इसमें पहले इंटर जाएगा लाइट। चलिए आगे देखते हैं, काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट पार्ट हमारा कॉर्निया है। ओके, is known as cornea of the eye. It is white in color. The white of the eye
इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। तो अब यहाँ से आप हेडलाइट करना आप चालू कर लीजिए प्लीज़। देखिए क्या करता है इसका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज टू एक्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई। ओके, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आई, तो कॉर्निया लिख लीजिए, स्पेस दे के लिखिए। इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। आगे क्या है, आगे हमारा कौन सा पार्ट आने वाला है। द स्पेस बिहाइंड इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड एक्वेस ह्यूमर। अब जो आप बीच में यहाँ पे स्पेस देख रहा पाएंगे कि ये दो हमारा पॉलीकॉर्निया है और बीच में जो एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री सॉरी ये जो बाउंड्री है हमारा, इसमें हमारा एक्वेस ह्यूमर बना रहता है। एक्वेस ह्यूमर इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो है सबसे आउटर मोस्ट हमारा कॉर्निया है, उसके बाद एक बाउंड्री है, तो ये बीच में जो हमारा ये एक्वेस ह्यूमर बना हुआ रहता है। अब एक्वेस ह्यूमर हमारा क्या होता है, क्या फंक्शन है उसका देखिए। बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड द इरिस। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे इरिस कहाँ पे हमारा। इरिस हमारा ये रेड कलर का जो है इसे कह रहा है इरिस। ओके, iris. The iris may be pigmented and is responsible for the characteristic color of the eye of a person. अब कोई पर्सन का आँख आप देखिए नीला होता है, किसी का कुछ अजब। तो यहाँ पे क्या गया है, इरिस का फंक्शन हमारा क्या कहा गया है। द इरिस में बी पिगमेंटेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कलर ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन। ओके, तो प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए कॉपी में, इरिस का फंक्शन। अ स्मॉल, आगे क्या लिखा हुआ है, a small circular aperture opening is present in the center of the iris. The size of this aperture is variable and self-adjustable. This aperture is known as the pupil. अब पुपिल देखिए क्या कहता है। पुपिल एक आंख में छेद रहता है, वो जो आप ब्लैक कलर को देख रहे होंगे आपकी आंखों में, ब्लैक ब्राउन, ओके, उसे हम लोग पुपिल कहते हैं। अब पुपिल जो होता है ये हमारा वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो फिक्स नहीं रहता है, उसका साइज फिक्स नहीं रहता है, वो कभी बड़ा हो जाता है। जब अंधेरे में हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, जो आगे लिखा होगा, और जब हम कोई धूप में जाते तो वो छोटा हो जाता है। ओके, लिखा हुआ है सेल्फ एडजस्टेबल, वो खुद से एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। वो कैसा इन्वायरमेंट में है, कहाँ पे वो, अगर ज़्यादा धूप है, ज़्यादा रोशनी है तो क्या करेगा वो, अगर कम रोशनी है तो क्या करेगा वो। आगे क्या लिखा हुआ है, द पुपिल अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अब ये जो पुपिल हमारा ब्लैक है, इस कारण इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, द पुपिल अपीयर ब्लैक एज नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ओके, द iris regulate the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. अब जो iris होता है वो पुपिल को मदद करता है उसको एडजस्ट करने में, जो कितना अमाउंट ऑफ लाइट आना चाहिए। ओके, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं, इरिस और पुपिल। ओके, इन डिम लाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डिम लाइट द पुपिल गेट इनलार्ज एंड डज लेट मोर लाइट इंटर द आई। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, डिम लाइट में उसको रोशनी ज़्यादा चाहिए देखने के लिए, तो पुपिल बड़ा हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। ओके, पुपिल जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, बट उसको जब ज़्यादा रोशनी रहेगा तब वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो अपना बैलेंस करेगा। ज़्यादा रोशनी भी जाना खतरनाक हो सकता है, कम रोशनी भी खतरनाक हो सकता है, वो हमारे आँख को अफेक्ट कर सकता है, आँख हमारा उससे ख़राब हो सकता है। इसलिए इसी कारण अब इन ब्राइट लाइट द पुपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इट इज़ दिस सेल्फ एडजस्टमेंट्स of the size of the pupil that not only protect the interior of the eye from excessive brightness but also improve its image forming ability. ये ना कि आँख को ज़्यादा रोशनी और कम रोशनी से बचाता है, बल्कि यह इमेज को बनाने में भी अच्छे से मदद करता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पुपिल का काफ़ी सारा फंक्शन है, तो प्लीज़ आप इस में पुपिल का फंक्शन पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा। ओके, अब आगे क्या है, द लाइट इंटरिंग द आई इज फोकस बाय द आई लेंस। बेसिक सी बात है, हमारा लेंस की का काम है लाइट को फोकस करना। तो आई लेंस जो है, देखिए लेंस हमारी ये वाइट कलर का है। ओके,
तो आई लेंस जो है वो लाइट को फोकस करने में काम करता है। द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो हमारे आई में कौन सा लेंस रहता है, कौन सा नेचर ने लेंस दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस आप लिख लीजिए, आई में हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहता है। मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर। क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर से, ये भी लिख लीजिए। ओके, आगे क्या है? इट इज़ अ हार्डर एट इट्स मिडिल एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्टर टुवर्ड इट्स एज। कहता है ये जो हमारा लेंस है, ये जो है बीच में बहुत ही हार्ड रहता है, यहाँ पे हमारा हार्ड रहता है, बट बॉटम और टॉप में जो है ये हमारा सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है। क्यों होता है ये भी हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो ये आप ध्यान से दिमाग में रख लीजिए। जो हमारा लेंस होता है वो मिडिल में स्ट्रॉन्ग रहता है और ऊपर टॉप और बॉटम में हमारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट टुवर्ड इट्स एजेस। द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजिशंस बाय सिलेरी मसल्स। अब इस आई लेंस को कौन पकड़ के रखता है? सपोज करिए हमारा आई लेंस है, तो अब इसको जो पकड़ के रखता है वो एक हमारा होता है सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स, सपोज कि ये हमारा सिलेरी मसल्स है, तो ये अब इसको होल्ड करके रखेगा। जब हमें लेंस को, लेंस जो हमारा ये भी वेरिएबल है, ये भी बड़ा छोटा होते रहता है। ओके, ये भी कभी चौड़ा कभी पतला। तो ये जो काम करता है ये किसके मदद के कारण जो लेंस है वो हमारा बड़ा छोटा हो सकता है? वो है ये सिलेरी मसल्स के कारण, सिलेरी मसल्स। ओके, तो ये आप समझ सकते हो। आगे क्या लिखा है? द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजिशन बाय सिलेरी मसल्स। दीज मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो यह जो सिलेरी मसल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट की तरह मानिए और इसका फंक्शन लिख ले लीजिए। ओके, द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजिशंस बाय सिलेरी मसल्स, एक ये रहा हमारा। दूसरा है दीज मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ओके, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये है सिलेरी मसल्स का फंक्शन, इतना तक हमारा था। ओके, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेरी मसल्स का फंक्शन। द लेंस ऑफ द आई फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इनर कोट। अब जैसा कि हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस में हमारा कैसा अधिकतर इमेज बनाता था, एक ही केस में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बना था जब वो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर था। तो रियल इन्वर्टेड इमेज हमारा बनाता है। रियल मतलब कैसा, इन्वर्टेड मतलब कैसा? इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब एक स्क्रीन चाहिए उसको, इस आई को एक स्क्रीन चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो ये स्क्रीन हमारा क्या है ये भी हम आगे जानने वाले हैं। ओके, ये स्क्रीन जो है ये हमारा, ये स्क्रीन हमारा ये रेटिना है। ये रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है जिस पे आई का, जिस पे हमारे इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए आगे लिखा ही होगा, देखते हैं। This screen is called the retina. इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। अब ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब होता है इस पे आप लाइट, कोई आदमी अगर मेरे सामने काला कलर का है तो वो बता देगा ये काला कलर का है। कोई हमारे सामने रेड कलर का पेन है तो ये बता देगा रेड कलर का पेन है। कोई हमारे सामने अगर ब्लू कलर का पेन है तो ये बता देगा ब्लू कलर का पेन है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। ओके, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इट इज डेलिकेटेड मेम्ब्रेन्स हैविंग इनोरोमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स और फोटो रिसेप्टर्स। इसके पास काफ़ी सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स है। कोई रेड होगा, कोई ब्लू होगा, कोई ग्रीन होगा, इसके कारण हम कलर को पहचान कर पाते हैं। ओके, द लाइट सेंसिटिव सेल्स आर टू टाइप्स। अब दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, द रॉड शेप एंड द कोन शेप। देखिए, रॉड शेप एंड द कोन शेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग अलग से पढ़ते हैं। The rod and the cone sensory nerve cells responds respectively to the amount of light energy and to the colors present in it. The rod are responsible for the vision dim light condition and the cones help us in color vision. The cones get activated only in bright light condition. मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। ओके, इस पैराग्राफ का मतलब हमारा क्या है। ओके, देखिए, पहला ले लीजिए रॉड सेल, इधर ले लीजिए कोन सेल, दोनों का मैं फंक्शन आपको बताने वाला हूँ।
जो रॉड सेल का हमारा फंक्शन है, रॉड सेल हमारा कब एक्टिवेट होता है, रॉड सेल का हम कब यूज़ करते हैं, ये हम पहले जानते हैं। रॉड सेल जो है हमारा, वो हमें डिम लाइट में हेल्प करता है, मदद करता है देखने में। डिम लाइट मतलब क्या, आप शाम में देख पा रहे होंगे बट चिड़िया हमारा देख नहीं पाता है, इसलिए चिड़िया हमारा शाम होने से पहले ही अपने घोंसला में क्यों चला जाता है, क्योंकि उनके पास रॉड सेल जो है वो नहीं होता है। रॉड सेल उनका डिम लाइट में वर्क नहीं कर सकता, बट हमारे पास रॉड सेल है, इसलिए हम डिम लाइट में देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा। ओके, तो रॉड सेल का हमारा यही फंक्शन है। अब जो कौन सेल है, कौन सेल का आप कुछ इस तरह से याद कर लेते हैं, कलर, सी फॉर कलर, सी फॉर कौन सेल। तो सी फॉर कलर, तो देखिए कलर, अब यहाँ पे जैसा कि बुक में लिखा हुआ है ये कलर पहचानता है। अगर आपके सामने कोई रेड पेन है तो ये कौन सा सेल पहचानेगा, ये कौन सा सेल पहचानेगा, ये कौन सेल पहचानेगा। कौन सेल हमारा बताएगा ये रेड पेन है, ये ब्लू पेन है, ये कोई कलर है, ये वगैरह वगैरह कलर है। ओके, एक्सेट्रा कलर, ये किसका काम है, ये हमारा कौन सेल का काम है। सी फॉर कौन, सी फॉर कलर, आर फॉर रॉड, ये डिम लाइट में काम करता है ओनली। अब ये देखिए दोनों का अपोजिट क्या है, ये डिम लाइट में काम करेगा, इसका वर्क है ये डिम लाइट में एक्टिवेट होगा। बट ये कौन सेल, हम इसको हमेशा ब्राइट लाइट चाहिए, इसको हमेशा ब्राइट लाइट चाहिए। ओके, इसको हमेशा ब्राइट लाइट चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है द कॉन गेट एक्टिवेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशन। ओके, तो इसको जो है हमेशा ब्राइट लाइट चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप दोनों का डिफरेंस याद कर लीजिए, 2 से 3 मार्क्स में आसानी से पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने बता दिया एक और फिर से मैं बता रहा हूँ, रॉड सेल हमारा वर्क करेगा डिम लाइट में, ये हमें कम रोशनी में हेल्प करने में मदद करता है, ये डिम लाइट में एक्टिवेट होगा। कौन सेल का काम है सी फॉर कौन, सी फॉर कलर का पहचानना, ये कौन सा कलर का है हमारा इमेज, ओके, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा कलर का है, और कौन सेल हमारा ब्राइट लाइट में जो है ब्राइट लाइट कंडीशन में एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में हम देखते हैं क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ लाइट सेंसिटिव सेल्स रिस्पॉन्स टू लो एंड डिम लाइट कंडीशन। तो कैसे हमारा लाइट सेंसिटिव सेल बताता है जो ये डिम लाइट है, ये डिम लाइट है और ये ब्राइट लाइट है। ओके, टेक अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, कैप्स ऑफ different colors but of the same size. First, work in a bright room and separate out of the caps into piles of similar colors. Count the number of caps of each types. Mix them together after doing the counting. देखिए कैप्स, कैप्स हमारा रंग बिरंग का होता है। ओके, तो कहा गया है कि सबसे पहले आप कुछ कुछ नंबर का कैप्स ले लीजिए एक ही कलर का, फिर उसको मिक्स कर लीजिए। नाउ टर्न ऑफ द मोस्ट ऑफ द लाइट सो दैट द रूम इज ओनली वेरी डिमली लाइट। अब आपको जो काम करना है, आपको करना है क्या, वो जो रूम में है आप उसका बल्ब को स्विच ऑफ कर देना है और कुछ इस तरह से खिड़की गेट बंद कर देना है ताकि उसमें अब लाइट ना हो, काफ़ी डिम हो। अगेन ट्राई टू सेपरेट आउट द कैप्स इनटू सिमिलर कलर फाइल्स। अब सेम कलर के फाइल्स को सेपरेट करने की आप कोशिश कीजिए। टर्न ऑन द लाइट एंड लुक एट द रिजल्ट। अब लाइट को आप बार दीजिए, आप देखिए आप कौन कौन सा आप क्या एक कलर का सेपरेट कर पाए, अलग अलग कलर का कहीं तो मिक्स होकर सेपरेट नहीं किए क्या, आप रेड कलर का पूरा एक साइड सेपरेट कर लिए, ग्रीन कलर का एक साइड, देखते हैं क्या होता है, वो तो आप लाइट चलेगा तब। काउंट द नंबर ऑफ एरर्स मेड बाय यू। ये तो स्वाभाविक है, जो गलती होगा ये एक्सेप्शन है होंगे जिनका सही हो सकता है, काफ़ी अच्छी बात होगी उनके लिए। फिर से उसको जो है मिक्स कर दीजिए। उसके बाद फिर कहा गया डिम द लाइट अगेन एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 7-10 मिनट्स अगेन ट्राई टू सेपरेट द कैप्स इन द सेम डिम लाइट्स कंडीशन, स्विच ऑन द लाइट एंड अगेन काउंट द एरर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर से आपका गलती होगा। देयर वुड बी फ्यूअर एरर्स दिस टाइम्स बिकॉज द लाइट सेंसिटिव सेल्स हैव नाउ गोट टाइम टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू द डिम लाइट कंडीशन। तो अब जो सेकेंड टाइम्स जो है क्या आपको कुछ गलती, अगर सपोज कर ली यहाँ पे 5 गलती हुआ तो अब यहाँ पे आपका 3 गलती होने का चांस रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम ये जो था ये इसका आदत नहीं था, अब ये ढल गया, अब ये समझ गया जो मुझे डिम लाइट में ही खोजना है। ओके, तो डेट्स वाई, यही सब कुछ बातें हैं। अब डू यू नो भी, चलिए पढ़ ही लेते हैं। Animals have eye shape in a different way. Eyes of a crab are quite small, whereas butterflies have larger eyes that seem to be made up the thousands of little eyes. Okay, they can see not only in front and sides but toward the back as well. देखिए कहा गया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट शेप का हमारा जो होता है
आई होता है। इसका आई यहाँ पे है, इसका आई यहाँ पे है, इसका शेप कुछ अलग होगा, इसका शेप कुछ अलग होगा। ये तो या आगे या पीछे देख पाएगा, कोई हमारा ऑर्गेनिज्म आगे पीछे चारों तरफ देख पाता है, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, ऑल के बारे में बात है। ऑल हमारा अंधेरा में क्यों ही चलता है, चलिए देखते हैं, इसका आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अ नाइट बर्ड लाइक ऑल हैज़ मोर रॉड सेल्स कंपेयर टू कॉन्सिल। आप जो हमारे एक नाइट बर्ड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ऑल। अब ये ऑल जो है, ये उल्लू जो है, इसके पास रॉड सेल्स ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर रॉड सेल्स कंपेयर टू कॉन सेल्स। अब जैसा कि मैंने रॉड सेल्स का क्या फंक्शन बताया था, ये डिम लाइट में हमें देखने में मदद करता है। ऑल्सो द बर्ड्स हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज पोपिल्स टू अलाउ मोर लाइट्स टू इंटर दिस इट्स आई। अब जैसा कि इनका जो पोपिल भी रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ओके, ताकि बहुत सारे अमाउंट लाइट आ सके इसके आँख में। द नाइट बर्ड्स आर देयर फॉर अवेयर टू सी वेरी वेल इवन ड्यूरिंग नाइट। इसलिए ये रात में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कंपेयर टू अदर। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी द ड्यूरिंग द डे। इन्हें दोपहर में, दिन में जो है देखने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। अब ये दिक्कतें क्यों होता है, चलिए देखते हैं। दिस में बी ड्यू टू द रेदर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन इंटर थ्रू द लार्जर पोपिल। अब लार्जर पुपिल तो रात में काफ़ी अच्छे से मदद कर रहा था। जो डिम लाइट था, तो अमाउंट ऑफ लाइट हमारे इसके आंख में लगभग ठीक आ रहा था, जिसके कारण ये देख सकता है। पर दिन में ये क्या करेगा, दिन में तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो दिन में तो काफ़ी सारे अमाउंट में रोशनी जाएगा जो कि इसके आई को हार्म कर सकता है। तो इसलिए जो होता है, ये सभी पक्षी दिन में हमारे नहीं निकलते। आप समझ गए होंगे क्यों। द डेली बर्ड्स लाइक काइट, ईगल्स, चिक्स हैव मोर कोन सेल कंपेयर टू रॉड सेल। अब देखिए कुछ जो पक्षी होते हैं हमारे, ईगल, चिक, मुर्गे, मुर्गियाँ, उनके पास रॉड सेल्स काफ़ी कम होते। तो रॉड सेल कम होने के कारण उनका क्या होगा, उनका यही होगा कि वो अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। दस दे कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग द डे, और वो दिन में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ देयर रॉड सेल्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सी ड्यूरिंग द लाइट डिम लाइट कंडीशंस दैट इज एट नाइट टाइम। तो इसी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसी कारण जो है हमारा, ये सभी पक्षी घोंसले में शाम होने से पहले आ जाते हैं, क्योंकि इनमें रॉड सेल्स का मात्रा काफ़ी कम होता है। बट ऑल में क्या होता है, ऑल में हमारा रॉड सेल्स का मात्रा कम होता है कंपेयर टू कॉन सेल्स। तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, रॉड सेल और कॉन सेल में काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। इससे बहुत सारे जुड़ी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बस आपको कंसेप्ट यही जानना है। जो रॉड सेल हमारा डिम लाइट में ओनली एक्टिवेट होता है, डिम लाइट में देखने में मदद करता है ऑब्जेक्ट को, और कौन सेल हमारा ओनली ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होता है, और कौन सेल का जो होता है वो क्या, वो कलर पहचानने में मदद करता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, द ब्लाइंड स्पॉट। एट द जंक्शंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना there has no rods and no cones, sensory cells. No image gets formed at this point as it is insensitive of light. कहा गया ये जो कॉर्निया था हमारा पीछे से, यहाँ पे कोई कोई एक ऐसा जगह होता है, कोई कोई ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे हमारा ना कि रॉड सेल होता है ना कि हमारा कॉन सेल होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे, ओके, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारा नहीं होगा। तो जब भी हमारा कोई लाइट इंटर होके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा इमेज, हमारा जो ब्रेन है वो नहीं बता पाएगा जो यहाँ पे क्या बन रहा है, वो आगे सामने कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई सेल ही नहीं है, ना रॉड सेल है ना कौन सेल है जो हमें बताएगा ये कौन सा है, कौन सा कलर का क्या है। तो यही बात है, ब्लाइंड स्पॉट कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, बस समझना था। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। उस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट्स एग्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी के जरिए पहचानना होगा। ओके, तो कुछ खास एक्टिविटी है नहीं है। अब है हाउ डू वी सी कलर। तो इस टॉपिक में हम हाउ डू वी सी कलर पढ़ के इसका ख़त्म कर देंगे ये लेक्चर, और सेकेंड लेक्चर में वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। हाउ डू वी सी कलर्स, हम कैसे कलर्स को देखते हैं, कैसे पहचानते हैं। वी नो नाउ
that our retina has large number of light sensitive cells having shapes of rods and cones। जैसा कि अभी तक हम जान गए कि हमारे रेटिना के पास दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स, जो कि हमें कॉन सेल्स जो कि हमें लाइट पहचानने में मदद करते हैं। द रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्स टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी दैट इज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। इन डिम लाइट द रॉड्स आर सेंसिटिव बट द कॉन्स आर नॉट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से और सारा अच्छे से डिफरेंस बताया गया रॉड एंड कॉन्स, तो आप इसे भी प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस पैराग्राफ को। द कॉन्स रिस्पॉन्स मेनली टू द कलर्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब जो हमारा है कॉन सेल्स वो रिस्पॉन्सिबल है कलर को पहचानने के लिए। इसको काम दिया गया कि आप कलर पहचानो। दे बिकम एक्टिव इन ब्राइट लाइट इन ओनली एंड देन इनेबल अस टू मेक कलर प्रिसिपिटेशंस पॉसिबल। ओके, ये ओनली जो है ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होता है, ये सभी बातें हमने पीछे कर चुके हैं। तो कॉन्स आर जनरली सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट टू द डिफरेंट एक्सटेंट। तो ये तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया। जो द कौन से सबसे ज़्यादा किससे के सबसे ज़्यादा कौन से कलर से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो रेड, ग्रीन, ब्लू। इसी तरह आप ये याद करें, पहले रेड, दूसरा नंबर ग्रीन, तीसरा नंबर ब्लू। ओके, तो यही से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे जो आने वाला है वो हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में क्या है वर्क ह्यूमन आई का। थैंक यू वेरी मच।